मॉर्निंग सबको, कैसे हो सब लोग। तो आज बहुत अच्छा दिन है। मतलब आज मैं जाने वाली हूँ तनु जैन मैम के वर्कशॉप में। तनु जैन मैम वो हैं जो कि एक IAS रह चुकी हैं। आज उनका एक वर्कशॉप लगने वाला है रायपुर में। मैं बस अभी उन्हीं के वर्कशॉप के लिए निकलूँगी। 11 बजे के आसपास उनका स्टार्ट हो जाएगा। मैं पहुँच गई हूँ तनु मैम के वर्कशॉप में। बस अभी जा रहे हैं अंदर। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आपका स्वागत वंदन। आप में से कौन कौन APJ अब्दुल कलाम सर को जानता है? सब जानते हैं? कहाँ पैदा हुए थे वो? रामेश्वरम। दिल्ली है क्या? मुंबई? रायपुर भी नहीं है। क्या है वो? छोटा सा गांव। कहाँ पर? सेंटर ऑफ द कंट्री? फिर साउथ। कितना साउथ? एक्सट्रीम साउथ। एकदम छोटे से आइलैंड पे बसा हुआ छोटा सा गांव। कैसे कॉलेजेस और स्कूल्स होंगे वहां पे? वर्ल्ड क्लास, बेसिक। और उनके पेरेंट्स मिलियनर्स बिलियनर्स थे क्या? नहीं थे? पक्का? श्योर? क्या थे उनके पापा? मछुआरे, फिशर। जब वो उस गांव से, उस बैकग्राउंड से, उतने हम्बल बैकग्राउंड से मेहनत करके सपने लेके एक दिन देश की सबसे शीर्ष पोजीशन जो साइंस की है वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आप रायपुर में रहकर इतने अच्छे पेरेंट्स के होते हुए, इतने अच्छे टीचर्स कॉलेजेस के होते हुए आप वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते? यानी पहुंच सकते हैं ना? यानी कि जो चेंज होना है वो बाहर तो नहीं चेंज होना। कहाँ चेंज होना है? आपके ही अंदर, कहीं और नहीं। किसी और को नहीं सोचना क्या बनना है आपको। किसको सोचना है आपको क्या बनना है? आपको। क्योंकि अंत में किसको ये जीवन जीना है? कभी आपके पेट में, सर में दर्द हो गया तो टीचर्स पेरेंट्स को आधा दे सकते हो क्या? ऐसे आधा आप ले लो, चलो आधा आधा कर सकते हैं क्या? इसी तरह हमारे जीवन में जो तकलीफें आती है कभी, या खुशियां भी आती हैं, वो भी खुद ही लेनी पड़ती है। पहले ऐसा होता था कि 100 में से कुछ लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती थी, कोई प्रोफेसर होती थी, डॉक्टर होती थी, तो उसको बड़ा उस तरीके से देखा जाता था। और बाकी मेजॉरिटी क्या होता था? घर पे रहते थे, हाउस वाइफ रहते थे। लेकिन जिस दशक सदी में आप पैदा हुए हैं, अब इसे भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, अब लड़कियों को कुछ समय बाद 100 में से 99 क्या होंगी? करियर वुमेन। अगर कोई एक नहीं हुई, कोई नहीं कमा रही हुई, तो क्या होगा? अच्छा, आप कुछ नहीं करते? अच्छा, तो करते क्या हो पूरा दिन? सीधा सवाल क्या आ जाता है? करते। और मैं बताऊं, घर में ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? करियर बनाओ,
इंडिपेंडेंट हो जाओ और फ्रीडम भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और अगर सिविल सर्विसेज टाइप का कुछ कर लिया तो पावर भी मिलेगी। अगर दूसरा आपके लिए ऑर्डर करेगा तो क्या खाना पड़ेगा? जो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। मन में दबी भी इच्छा थी कि डोसा खाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, रोटी दाल सबके लिए ले आओ, तो क्या खाना पड़ेगा? और अगर हम हमेशा वही करते जाएंगे जो दूसरे हमें कह रहे हैं और अपने लिए ऑर्डर नहीं करेंगे, तो पता है 4-5 बार के बाद लोग पूछना भी भूल जाते हैं। हाँ, पूछना हो गया, ये तो कुछ भी खा लेगा, आप बताओ आप क्या खाओगे? ऐसा होता है। आप 4 बार 5 बार अपने लिए ऑर्डर नहीं करोगे, 6वीं बार पूछेंगे भी नहीं। वो मान लेंगे कि तो वही खा लेंगे जो हम सब खाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप अपने लिए ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों की माननी पड़ रही है। और अगर अपने लिए लाइफ में डिसीजंस नहीं लोगे तो क्या होगा? दूसरे ले लेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर वो पूछना ही छोड़ देंगे कि हमें इनसे पूछना थोड़े ना है, हमें तो इन्हें बताना है क्या करना है। हमने बता दिया इससे शादी कर लो, इसका क्या मतलब है? कर लो, या ये करना है तो कर लो। इसीलिए लड़कियों को और लड़कों को हमेशा अपना ऑर्डर खुद करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर करोगे तो अच्छी आई, खराब आई डिश या बहुत पसंद नहीं आई, किसकी जिम्मेदारी है? किसी को ब्लेम कर पाओगे क्या? पता नहीं क्या मंगवा लिया, मैं तो भूखी रह गई, खुद ही ने मंगवाया था, तो अगली बार से फिर वो गलती कभी नहीं होगी। इसी से इंसान की ग्रोथ होती है। जब वो कोई डिसीजन लेता है, सही होता है या गलत होता है, सही होता है तो लोग पीछे से आके कहते हैं वाह क्या बढ़िया डिसीजन लेती है लड़की या लड़का, क्या बढ़िया डिसीजन। और अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, सीखने को मिल गया कि ऐसे तो नहीं लेने। तो इससे हमें अकल आ गई, अगली बार हम सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Myself Siddharth, and I have this dilemma for profession that whether to choose law or to choose IAS or IPS. दोनों साथ में भी हो सकते हैं। Ma'am, will it be a good profession to be a lawyer and then be a civil servant? Of course, बिल्कुल। How it would help me like be a आप better लॉ than ऑप्शनल ले सकते हो। आप लॉ कर रहे हैं, साथ में लॉ ऑप्शनल ले लीजिए और सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। आपको 2 फायदे हो सकते हैं। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, ऑफ कोर्स सिविल सर्वेंट बन गए तो माशाल्लाह लाइफ अच्छी हो ही जाएगी। पर आपके पास एक ऑप्शन और खुला रहेगा, जुडिशियल। तो आपके पास 2 बहुत बढ़िया पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज खुली रहेंगी। choose the correct UPS preparation coaching? देखिए 2 चीजें, पहले ये देखिए कि आपको जरूरत है क्या, एंड इफ यू फील लाइक कि नो मुझे अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना है, फिर आप देखिए आपको किस तरीके की तैयारी की जरूरत है, आपको कितने समय के लिए तैयारी की जरूरत है, और एक्सप्लोर कीजिए अलग अलग ऑप्शन जितने हैं आपकी नज़र में आते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कीजिए और फिर दिमाग से सोच के समझ के रीजन्ड डिसीजन लीजिए। हमेशा कोई भी चीज़ कभी भी चूज कर रहे हैं, एक रीजन डिसीजन जो कि आपको समझ आता हो कि हाँ इससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं क्लियर कर लूँगा। बस चुनने का एक ही तरीका है, दिमाग से। असली मोटिवेशन आपके खुद की हंगर से आता है। हंगर इन द सेंस भूख। अगर आपको भूख है, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफिसर बनना है,
मुझे वो चाहिए। तो वो जो आपकी हंगर है वही आपको डेली सुबह उठाएगी, किताब खोलने पे मजबूर करेगी और पढ़ाएगी। क्योंकि आप मेहनत कब करते हैं? जब आपको कॉन्स्टेंटली लगता रहता है कि मुझे करना है। जैसे अगर भूख लग जाए तो आप वेट करेंगे क्या कोई आदमी मेरे लिए रोटी बनाएगा? कोई नहीं है, समझो घर में मम्मी भी नहीं है, कोई नहीं है और बहुत भूख लगी है, तो क्या करोगे? यूट्यूब खोल के रोटी बनाना सीख लोगे ना, कुछ भी करोगे पर सीख लोगे और रोटी बना के खा लोगे। बस हंगर है तो इंटरनल मोटिवेशन अपने आप आएगा, अपने आप सुबह उठोगे, पढ़ोगे, क्लासेस जाओगे, टीचर से सवाल करोगे, जो भी करोगे, लेकिन रास्ता अपने आप ढूंढ लोगे अगर भूख है तो। आपका सवाल होगा कि हिंदी मीडियम में कम सिलेक्शन होता है, इंग्लिश में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, भाषा और कंटेंट दो अलग अलग चीज है। भाषा सिर्फ माध्यम ही तो है। अब मैं आपको ये मैसेज हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं, जो भाषा आपको समझ में आती होगी आप उसमें ले लेंगे, भाषा ही तो है। लेकिन अंदर बात क्या करनी है, अगर वो मीनिंगफुल है तो भाषा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में एग्जाम दीजिए, लेकिन कंटेंट कैसा होना चाहिए जो इंग्लिश वालों को टक्कर दे। आपके आंसर्स में भी उतना ही दम होना चाहिए जो इंग्लिश वाले बच्चों के आंसर्स में दिखता है। ये एक परेशानी है कि हिंदी माध्यम का जो कंटेंट बनता है आजकल वो अक्सर थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड बन जाता है। ये एक परेशानी है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको सोर्सेज ढूंढने के लिए, लेकिन जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी भाषा में एग्जाम दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू। For your inspirational word, it is really helpful for us. Now I request Shri Vatsalya Kumar sir, our special guest of honor, to bless us with his word. बस अभी अभी मैम का सेशन ख़त्म हुआ, वर्कशॉप ख़त्म हुआ और सच में बहुत अच्छा लगा मैम से मिलके, बहुत बहुत अच्छा।